अब श्री रामचरितमानस में जो साधना का उद्देश्य दिया गया, राम दरस लगी लोग सब, राम पर हम चिंतन करेंगे थोड़ा सा। राम क्या है? मैंने बताया राम का एक व्यक्त रूप है प्रकृति के रूप में जो सत्य स्वरूप है, और दूसरा प्रेम स्वरूप है जो अव्यक्त है। तो राम के दो रूप हो गए, एक सत्य स्वरूप, एक प्रेम स्वरूप। अब आप जिस एंगल से चलना चाहें, अगर आप सत्य स्वरूप को अनुभव करना चाहेंगे तो सत्य स्वरूप को अनुभव करते करते राम के प्रेम स्वरूप से भी जुड़ जाएंगे। ये ऐसा नहीं है, एक सिक्के का दो पहलू है। अगर आप एक पक्ष से चलेंगे तो दूसरे पक्ष पे अपने आप पहुंच जाएंगे। जैसे पृथ्वी गोल है, अगर आप अपने कानपुर से चलिए तो घूमते 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 फिर कानपुर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ? पृथ्वी गोल है। ऐसे ही जैसे ही आप प्रकृति जो व्यक्त सत्ता है उसका सत्य जानना चाहेंगे, सत्य की खोज करेंगे, जैसे माता सती ने खोज किया, भोजन शक्ति का स्रोत है कि नहीं, दवाई स्वास्थ्य का स्रोत है कि नहीं, पैसा आनंद का स्रोत है कि नहीं, पुस्तक ज्ञान का स्रोत है कि नहीं, और परिवार प्रेम का स्रोत है कि नहीं। खोज करिए, खोज करेंगे मालूम पड़ जाएगा, सत्य मालूम पड़ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रकृति कैसा चल रही है, कौन चला रहा है, सूरज समय पर निकल रहा है, दिन रात अपने समय पर हो रहा है, ऋतुएं सारी अपने समय पर, आखिर कोई तो होगा नियम कानून। क्योंकि हमारे यहाँ भी तो हमारा भी घर किसी नियम व्यवस्था चलता है, फैक्ट्री नियम व्यवस्था चल रही है, स्कूल नियम से चल रहा है, अस्पताल नियम से चल रहा है, न्यायालय कोर्ट न्यायालय नियम से चल रहे हैं। तो यहाँ भी तो कोई नियम होना चाहिए। जब उस नियम की खोज करेंगे तो नियम मालूम पड़ जाएगा। भैया ये तो प्रकृति में आदान प्रदान का नियम है, ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यहाँ तो ये तो उपयोग का नियम है, यहाँ तो नकारात्मक विचारों से मुक्ति का नियम है। अगर आप इस नियम को जान लेंगे तो भी आपका जीवन बदल जाएगा, तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप से जुड़ जाएंगे। अगर आपने यह जान लिया कि हमारी मौलिक मांगें स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम है, तो स्वास्थ्य दवाई से है कि राम जी से है, शक्ति भोजन से है कि राम जी से है, आनंद धन से है कि राम जी से है, ज्ञान पुस्तक से है कि राम जी से है, और प्रेम परिवार से है कि राम जी से है। इसकी भी खोज करेंगे तब भी राम जी से जुड़ जाएंगे। अगर आप किसी अभाव से ग्रस्त हैं और अशांति से ग्रस्त हैं, अभाव अशांति से की खोज करेंगे तो भी राम जी से जुड़ जाएंगे। आप सोचिए कितना ऑप्शन भगवान ने दिया है। आप अगर सत्य स्वरूप को जानना चाहेंगे तो भी राम जी से जुड़ जाएंगे। अगर आप अपने मौलिक मांगों के सत्य को जानना चाहेंगे, मूल स्रोत क्या है, तो भी राम जी से जुड़ जाएंगे। अपनी अभाव अशांति से मुक्त होने का सत्य का मार्ग खोजेंगे तो भी राम जी से जुड़ जाएंगे। मतलब चाहे चाकू खरबूजे पर गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे, गिरना चाकू को खरबूजे पर ही है। आप राम के बिना जाएंगे कहाँ? अरे आए भी तो हो किसी घर से, जाओगे तो किसी घर में। ये घर तुम्हारा असली है क्या? जिस हम मकान में रहने, क्या असली मकान मेरा है क्या? पहले तो हम गांव में थे, गांव से हम राजेंद्र नगर आए, राजेंद्र नगर से साउथ इलाका में, साउथ इलाका से जॉर्ज टाउन में, जॉर्ज टाउन से झूंसी में। तो इतने तो ठिकाने बदल दिए, तभी और भी तो ठिकाना बदल सकता है। कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, आज इस शरीर में, ये शरीर भी कल छूटेगा। तो असली ठिकाना कहाँ है? अरे अपने शरीर को देख लो, घर को देख लो, तब भी तुम राम जी से जुड़ जाओगे। अब कहीं से तो शुरू करो यार, कहीं से तो शुरू करो। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे खिलाफ निर्णय ले लिया, वहीं से जुड़ जाओ, मेरा कौन है, तब भी राम जी से जुड़ जाओगे। भरत जी के जीवन में तो ऐसा ही हो गया। भरत जी की माँ भी भरत के खिलाफ चली गई, पिता भी भरत के खिलाफ चले गए, गुरु भी भरत के खिलाफ, कोई भी भरत के पक्ष में नहीं, सब भरत के खिलाफ। और भरत को जब सब खिलाफ, दुनिया खिलाफ हो गई, तो भरत को लगा मेरा कौन है, तब लगा मेरा तो केवल राम है और कोई नहीं। आप सोचिए, जब तक आप दुनिया को अपना मान रहे हैं तब तक आपको राम की आवश्यकता नहीं है। जब तक भोजन से शक्ति दिमाग में बैठा है, आपको प्राण शक्ति की आवश्यकता नहीं है।
जब तक दवाई से स्वास्थ्य का विचार अंदर बैठा है तब तक आपको प्राण शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब तक धन वस्त्र आभूषण कोठी कार बंगले से सुख आनंद बैठा है अंदर विचार के रूप में, तब तक आपको आह्लादनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब तक गीता रामायण ग्रंथ सत्संग से ज्ञान बैठा है तब तक आपको भगवान की चेतना शक्ति की आवश्यकता नहीं है। और जब तक परिवार में अपनत्व बैठा है, यही हमारे प्रेमदाता हैं, यही हमारे सर्वस्व हैं, तब तक आपको प्रेमा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात आपको भगवान की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आप पूजा करो पाठ करो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि विचार और भावना में आपको भगवान की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको भगवान की आवश्यकता होगी उसको तो भगवान मिलेंगे ना। आज भरत को आवश्यकता है राम की, तो भरत को राम मिलेंगे। आज केवट को आवश्यकता राम की है, तो राम जी केवट के ही घाट पर पहुंचेंगे, नाव मांगेंगे। आज शबरी को आवश्यकता है तो राम जी अपने आप शबरी कुटिया पहुंचेंगे। आज गिद्धराज को आवश्यकता राम की है तो गिद्धराज के पास राम जी अपने आप पहुंचेंगे। आज सुग्रीव को राम की आवश्यकता है तो राम जी अपने आप ही ऋषिमुख पर्वत पहुंचेंगे। हाँ, विभीषण को राम जी के पास आना पड़ेगा। एक अंतर हो गया। चित्रकूट में कामतानाथ पर पहुंचे भगवान, कोलभील अपने आप आके मिले, राम जी पहुंच गए। आपको अगर राम की मांग हो तो राम आपको भी मिलेंगे। अभी आपको राम की मांग नहीं है इसलिए राम आपको नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपको पानी की मांग है तो पानी आएगा, अगर आपको भूख है खाना बोलेंगे तो खाना आएगा, अगर ठंड लग रही है तो कंबल भी आ जाएगा। अगर आपको ठंड नहीं लग रही कंबल क्यों आएगा? प्यास नहीं है तो पानी क्यों आएगा? भूख नहीं तो खाना क्यों आएगा? जरा विचार करिए। घर में सब्जी रखी तो सब्जी क्यों मंगाएंगे आप? फल रखा है तो फल क्यों मंगाएंगे? मिठाई रखी है मिठाई क्यों मंगाएंगे? अभी मैं बाजार जा रहा था, हमने कहा भाई कुछ लाना, नहीं सब्जी रखी है, कुछ नहीं चाहिए, नहीं आया। तो मतलब मांग होगी तब तो मिलेगा ना। आपको मांग राम की कहाँ है? आज अयोध्या वासियों को मांग राम की है, आज भरत को राम की मांग है। इसलिए अयोध्यावासी राम के लिए राम दरस लगे लोग सब। हमारी साधना का उद्देश्य रोग शोक भय वियोग से मुक्ति नहीं है, अभाव अशांति से मुक्ति नहीं है। भले हम इसी बहाने आए, जैसे हमारे विश्वामित्र जी, यही में से देखा हूँ प्रभुपद जाई, रोग शोक भय वियोग के माध्यम से ही आप भगवान के दरवाजे पर तो आइए, राम से जुड़िए। तो जैसे हमारी प्रेमता दीदी जुड़ी, राम से जुड़ी है तो ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी के माध्यम जुड़ी। हमारे दीनानाथ जुड़े, वजन 120 किलो हो गया था इसलिए जुड़े, आज 80-86 किलो हो गया। तो मतलब कहने का जो जिससे जुड़ेगा उसकी मांग की पूर्ति हो जाएगी। और उनका मांग की पूर्ति हो गई, वो टी शर्ट नहीं पहन पाते टी शर्ट पहन रहे हैं, पालथी मार के नहीं बैठ पाते पालथी मार के बैठ रहे हैं, तो मांग पूरी हो गई। हमारी पिता दी दवा नहीं खाए जाते थे, भगवान ने कहा दवा मत खाओ, हम व्यवस्था बनाते हैं, दवा बन गई, व्यवस्था दवा छूट गई। तो मतलब क्या, मांग तो हुई ना, पहले मांग तब पूर्ति। तो आज अयोध्या वासियों की मांग क्या है? हम गृहस्थी लोगों की मांग क्या होनी चाहिए? राम दरस। और राम की मांग हो गई तो राम की मांग किस रूप में होगी? या तो सत्य को जान, अपनी मौलिक मांगों का मूल स्रोत सत्य क्या है इसकी खोज, ये प्रकृति में कौन सा नियम काम कर रहा है इस सत्य की खोज, यही ज्ञान है। और जब इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब आप राम से जुड़ जाएंगे अपने आप। तो राम दरस। और जब मांग होगी, जब खोज करेंगे तो विचार के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा। और ज्ञान योग इस पर नहीं जाना कि आत्मा क्या है शरीर क्या है, ये बकवास है, ये बकवास है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, एनर्जी बेकार करना है। आपको जुड़ना है, प्रकृति के नियम क्या है इसको खोज करिए, अपने आप मालूम पड़ जाएगा परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है। आप अपनी मौलिक मांगों का मूल स्रोत खोजने का कोशिश करिए। मूल स्रोत क्या है? आप अपने आप आत्मा से जुड़ जाएंगे। आप अपने को धोखा मत दीजिए आत्मा के चक्कर में फंस के, आप परमात्मा के चक्कर में फंस के अपने आप को धोखा मत दीजिए। रामचरितमानस कहती है धोखा मत दो और न धोखा खाओ, न धोखे में रहो और न किसी को धोखा दो। और मेरी भी ड्यूटी है, अगर मैं यहाँ पर व्यासपीठ पर हूँ तो मेरी भी ड्यूटी है, मैं अपने को, न तो मैं अपने को धोखे में रखूँ और न मैं आपको धोखे में रखूँ। जो सच्चाई मुझे पता है
वही सच्चाई मैं आपको बताने की कोशिश करूं जितना मेरा अनुभव है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो राम दरस, और दरस का अर्थ क्या है? राम का अर्थ समझ गए होंगे आप। राम माने सत्य स्वरूप और प्रेम स्वरूप। अब दरस क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा। दरस एक अनुभूति है। दरस क्या है? अनुभूति। जिस दिन आप अपने सत्य की खोज करेंगे, राम है कौन, जैसे ब्रह्म, ये हमारे या भरद्वाज जी पूछते हैं उसे राम कौन है, यही पार्वती पूछे राम कौन है, यही गुरु पूछे राम कौन है, सबका प्रश्न एक है। यही हमारा प्रश्न है, राम कौन है। तो राम कौन है ये बताया जाएगा। कैसे? मौलिक मांगों के स्रोत के माध्यम से। राम क्या है? मौलिक मांगों का स्रोत आपको बता देगा कि हमारी मांग क्या है। तो हमारी मौलिक मांगों के आधार पर हम पहुँचेंगे। दरस माने अनुभव। पहले मांग करो, फिर दरस की अवस्था आ जाएगी। दरस माने अनुभूति, एनर्जी विदाउट फूड। जब आकाश तत्व अपनाओगे तब अपने आप आपकी प्राण शक्ति जगने लगेगी। आपका भोजन से भ्रम टूट जाएगा और दवाई से भ्रम टूट जाएगा। जब आप भगवान का डिब्बा बनाओगे और ईमानदारी से 10 का 1 निकालना शुरू करोगे, अपने धन से, अपने भोजन से, धन से, वस्त्र से, आभूषण से, सोना से, चांदी से, डायमंड से, जो भी भगवान ने दिया है, जिस दिन प्रेम से, ईमानदारी से निकालोगे, आपको आह्लादनी शक्ति का जागरण हो जाएगा। जिस दिन आप आंख मूंद कर ध्यान में बैठना शुरू कर दोगे, चेतना शक्ति का अनुभव हो जाएगा। यही आपका लक्ष्य है। अभी पहले आप सत्य चित्त आनंद को अनुभव करो। पहले शक्ति स्वरूप को जगाओ, आकाश तत्व अपना के, संतुलित आहार अपना करके और भगवान का डिब्बा बना करके आप भगवान की आह्लादनी शक्ति को जगाने की कोशिश करो। और जब 2 जग गए तो जो प्राण शक्ति जगाने का उद्देश्य है सेवा, और प्राण, ये तप और सेवा का उद्देश्य है सुमिरन। तो जब आप प्राण शक्ति जगा लोगे तो सेवा के द्वारा आह्लादनी शक्ति जग जाएगी। तब मालूम पड़ेगा ये कहाँ है स्रोत। अभी प्राण शक्ति बाहर से मालूम पड़ा, शरीर के स्तर पर। आह्लादनी शक्ति थोड़ा अंदर गई, मन के अंदर आनंद आया, लेकिन ये है कहाँ? ये सुमिरन बताएगा। देखो ये स्थान है। जब तक आपके अंदर तप नहीं होगा, अभ्यास, आकाश तत्व और संतुलित आहार, तब जब तक आपके अंदर सेवा, भगवान का डिब्बा ईमानदारी से नहीं होगा, प्राथमिकता मात्रा भाव जब तक ईमानदारी से नहीं होगा, तब तक आपका ध्यान नहीं होगा, साधना की शुरुआत नहीं होगी, ध्यान नहीं हो सकता। तब तक आप राम के न सत्य रूप को जान पाओगे, न राम के प्रेम स्वरूप को जान पाओगे। तो राम दरस लग, तो ये साधना क्यों? इसके लिए करना है। राम दरस, प्रेम स्वरूप का अनुभव के लिए, इसके लिए। लग माने उद्देश्य, राम के सत्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए। तो राम दरस लग, लग एक बार लोग माने हम सब, ये अयोध्यावासी की बात नहीं हो रही, हम सब। राम दरस लग लोग सब में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। जो यही कथहि स्नेह समेता, कहीं यही सुनी है समुझ सचेता। हुई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वक्ता भी और श्रोता सब। तो राम दरस लगे लोग सब। तो पहले तो सब लोगों का, हमारा भी, आपका उद्देश्य क्लियर हो गया। उद्देश्य क्या क्लियर हो गया? कि राम का दर्शन करना है, राम के प्रेम स्वरूप का अनुभव करना। दरस माने अनुभव करना है, और राम के सत्य स्वरूप का अनुभव करना है। इसीलिए हम साधना करने जा रहे हैं। और क्या करना है साधना में? करत नेम उपवास। नेम और उपवास दोनों एक साथ जोड़ दिया है, क्योंकि करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ये मनु शत्रुपा जब नैमिषारण्य तीर्थ में आ गए तो यही तो साधना करने जा रहे हैं जो अयोध्यावासी करने जा रहे हैं। करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो ये क्या कर रहे हैं कि आहार का परिवर्तन कर दिया है। ऐसे ही आपको भी पहले आहार का परिवर्तन करना है।
अगर ध्यान में बैठना है तो पहले आहार का परिवर्तन। क्यों आहार का परिवर्तन? जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और ध्यान में यात्रा कौन करेगा? मन। और मन कहाँ जुड़ा हुआ है? चाय में, नाश्ते में, इडली में, डोसा में, नमक में, चटनी में, मिर्चा में, मिठाई में, फिर गहने में, फिर साड़ी में, फिर कपड़े में, फिर नौकर में, फिर चाकर में, फिर मकान में, फिर दुकान में, फिर बेटा में, फिर नाती में, फिर पोती में। तब से रात हो गई और फिर शुरू हुआ, फिर वही चक्कर चालू हो गया। ये चक्कर कब टूटेगा? कभी टूटेगा? टूटने वाला है? आप तोड़ पाओगे? नहीं तोड़ सकते। भले कह दो भैया बड़े आनंद में, झूठ बोल रहे हो। खाक आनंद में झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। त्यागाह शांति, बिना त्याग के शांति हो ही नहीं सकती है। और आपने त्याग किया नहीं, करो शांति है, हम कैसे मान लें? हम नहीं मान सकते, हम नहीं मान सकते, क्योंकि सूत्र कहता है त्यागाह शांति। ध्यानम निर्विषय मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। तुम कहो तो भैया ध्यान बड़ा लग रहा है, हम कैसे मान लेंगे? निर्विषय मन कहाँ है? बिना त्याग के मन निर्विषय होगा नहीं। वितरण परायण सीमित उपभोग के द्वारा ही मन आपका निर्विषय होगा, बिना इसके नहीं होगा। सबसे पहले उपवास। उपवास क्यों करना है? ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सेवा करेगा, शरीर ही ध्यान में बैठेगा और शरीर ही क्या कहते हैं कि ज्ञान का अनुभव करेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा सत्य की खोज होगी और शरीर के द्वारा ही प्रेम स्वरूप का खोज होगी। और दोनों के लिए शरीर स्वस्थ होना जरूरी है, और शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ हमारा मन भी निर्मल, हमारा मन भी निर्विषय, हमारा मन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। हमारा मन सत्व गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। इसके लिए साधना करनी है। तो राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। उपवास क्या करेगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा आहार वैसा होगा विचार। आहार से विचार का सीधा संबंध है। अगर जब तक आपका आहार परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आकाश तत्व का अभ्यास नहीं होगा, जब तक शाक फल कंद अर्थात अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व का आपकी प्राथमिकता नहीं होगी आहार में, जब तक पृथ्वी तत्व की प्राथमिकता नहीं घटाएंगे, तब तक आप ध्यान का अभ्यासी नहीं बन सकते। आपका मन अंदर जाने नहीं देगा, जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा, बैठने नहीं देगा, नींद डाल देगा। आप बैठेंगे नींद आ जाएगी, ध्यान के नाम पर नींद आ जाएगी। तो क्या करना? उपवास। और उपवास के पीछे एक रहस्य और है। राम जी को जो वनवास मिला है, जरा विचार करिए, राम जी को वनवास माता कैकेयी ने कैसे दिया है? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। और सारे अयोध्यावासी भरत जी के साथ सारी माताएं सब लोग जाकर राम जी का आहार देख चुके हैं कि राम जी जंगल में क्या खा रहे हैं, राम जी कहाँ सो रहे हैं, कौन सा बेडरूम है, कौन सा गद्दा है, कौन सा बिस्तर है। वह अयोध्या वासियों ने राम जी को जाके देख लिया है। राम जी ने कौन सा आभूषण पहना है, देख लिया है। राम जी ने कौन सा वस्त्र पहना है, देख लिया है। राम जी का आहार क्या है, देख लिया है। क्योंकि राम जी ने वही आहार सबको खिलाया जो राम जी स्वयं खा रहे हैं। राम जी ने पूरे पकवान नहीं खिलाए वहाँ किसी को, वहाँ कंदमूल फल का ही भोजन हुआ है। और लाए हैं कोल की रात, कोल भील ही सब जंगल से लाए हैं, शहद लाए, कंद लाए, फूल लाए, फल लाए, सब यही लाए। तो जो राम जी खा रहे हैं वही खिला रहे हैं अयोध्यावासियों को। तो जो अयोध्यावासी वहाँ राम जी को देख लिए, अब उनको लगता है मेरे राम जी कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं 56 भोग कैसे खा सकता हूँ? जरा सोचिए, कैसे खा सकता हूँ? इसलिए प्रायश्चित कर रहे हैं। मेरे कारण से राम जी जंगल गए और जो आहार राम जी का वही आहार हमारा भी होगा।
इसलिए भी यहाँ अयोध्यावासी माने जैसा मेरा प्रेमी वैसा मैं भी। अगर सज्जन भैया पानी पी के रहते हैं तो हम फल कैसे खा सकते हैं? भाई हम नहीं खाएंगे, वो हम भी पानी पी के रहेंगे। तो सज्जन भैया भले कहते नहीं भैया अभी तुम नहीं रहो, पहले तुम फल खा लो अगली बात, लेकिन हम कोशिश करेंगे नहीं भैया हम भी पानी। हमारे जो दीनानाथ भैया, इसमें मैं इनकी तारीफ़ करूँगा कि वो कहते नहीं भैया सज्जन भैया अगर पानी नहीं पिए तो हम भी नहीं पानी पिएंगे, हम भी कुछ नहीं खाएंगे, बिना फल के रहेंगे। ये है रामदरस, इसे कहते हैं राम से जुड़ना, इसे कहते हैं सज्जन से जुड़ना। तभी मेरे दीना भाई कहते हैं जब तक सज्जन के साथ आप 9 दिन नहीं रहेंगे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे कितना सत्संग सुन लो, चाहे कितना इनका कैसेट सुन लो, कुछ भी सुन लो, नहीं बदलेगा जीवन। विचार बदल जाएगा लेकिन क्रिया नहीं बदल पाएगी। घर में सब खा रहे हैं, आप कैसे अपने को कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब 9 दिन रह लेंगे आप मजबूत हो जाएंगे। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप कहीं छोड़ दिया जाए, अब आप आराम से रह सकते हैं अपने आधार पे। जैसे मैं भी जाता हूँ 9 दिन के लिए, जो मर्जी खाएं सब लोग, महंगा से महंगा फल लाता हूँ, अच्छा से अच्छा लाता हूँ। दीना भाई जानते हैं मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता क्वालिटी में। मेरे प्रभु को भोजन, मेरे प्रभु भोग लगाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया फल जाना चाहिए, महंगा से महंगा, अच्छा से अच्छा। और जो अपने सामर्थ्य में है, सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अच्छा से अच्छा लेने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कहने का है सब फल खा रहे हैं लेकिन मैं पानी पी के रह रहा हूँ, हवा पे रह रहा हूँ। ये है रामदरस, क्योंकि मेरे योगी जी ने भी ऐसे जीवन जिया है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो ये ऐसे अयोध्यावासी करें, मेरे राम तो जंगल में शाक फल कंद खा रहे हैं तो मैं दूध अनाज कैसे खाऊं, मैं पूरे पकवान कैसे खाऊं? और 14 साल के लिए त्याग किया है, कितनी बड़ी बात है। हम तो एक दिन नहीं त्याग कर सकते, हमारा तो एक दिन मुश्किल काम है, और यहाँ 14 साल की बात है। अयोध्यावासियों का राम से लगाव देखिए, राम से जुड़ाव देखिए। कैकेयी ने राम से सबको अलग करने की कोशिश की। अयोध्यावासी को राम को जंगल भेज, कैकेयी ने सोचा अगर राम को हम जंगल भेज देंगे तो अयोध्यावासी राम को भूल जाएंगे, भरत को राजगद्दी पाके राम से जुड़ेगा नहीं। लेकिन कैकेयी का सोचा हुआ नहीं, इसीलिए कहते हैं आपन सोचा होत नहीं, प्रभु चेता तत्काल, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आप अपने बुद्धि से चाहे जितना तर्क कुतर्क करके आप नियम कानून बना लो, लेकिन हुई हैं वही जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है। कैकेयी भूल गई थी कि फल मेरे हाथ में नहीं है, ये तो राम जी के हाथ में है। अर्थात मेरा भरत मेरे मुट्ठी में नहीं है, वो तो राम की मुट्ठी में है। इसीलिए कैकेयी को मुंह का खाना पड़ा। कैकेयी ने जो किया उसका मंशा नहीं पूरी हुई, न बेटा राजा बन पाया न वो राजमाता बन पाई, और विधवा अलग से हो गई। और अयोध्यावासी ने कैकेयी को उपेक्षित कर दिया, इग्नोर कर दिया, उसकी ओर देखना ही बंद कर दिया, उससे बातें करना बंद कर दिया। आप घर में किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, उससे मुंह फेर लीजिए, बात मत करिए, अपने आप समझ जाएगा कि हम इग्नोर हो रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे अयोध्यावासियों ने किया, नेम और उपवास। तो पहले उपवास के बारे में नहीं बताएंगे, उपवास बारे में आप खूब जानते हैं। नेम का हमने बताया था, नेम का 2 पार्ट है, एक है सुमिरन में, एक है ध्यान और एक है नाम जाप।